हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। 527 आज का क्लोजिंग है, लगभग 1.5% ऊपर। और इनकी जो एक सब्सिडरी है, उन्होंने एक नया एग्रीमेंट साइन किया है, उसकी वजह से जो है शेयर ऊपर गया है। टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी शेयर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उसको कॉम्बिनेशन भी होगा इस वीडियो के अंदर में। देखेंगे कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट लग रहा है इस लेवल्स के ऊपर में। तो तरह तरीके की बातें हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। सबसे पहले तो बेसिकली इनकी जो एक सब्सिडरी है पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है मुंबई की कंपनी, इसका नाम है स्पेस कावा एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली इंडिजिनस डेवलपमेंट्स के लिए है। जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रही हैं, जो खुद पर्टिकुलर एक जगह के ऊपर में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसके लिए ये पैक्ट जो है साइन किया। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड मूव फॉर द कंपनी। बिकॉज जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज में भी बताया कि जो खास तौर से जो डिफेंस सेक्टर है, उसका जो एक्सपोर्ट का इरादा है हमारे गवर्नमेंट का, वो बहुत बड़ा है। तो अगले 2-3 साल के अंदर में इनका इरादा है $5 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। जितने भी कंपनीज हैं, इन सब का मिला के इंडिया $5 बिलियन के वेपन्स और डिफेंस मैकेनिज्म जो है बाहर एक्सपोर्ट करने का इनका इरादा है। सो दैट्स वाई ये जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट्स हो रही हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसके अंदर ये कंपनी आगे बढ़ती है तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर आप देखोगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस टू अर्निंग रेशो थोड़ा महंगा लगता है शेयर। 54-55 का लगता है यहाँ पे। आप प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर इसका देखोगे, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इससे सस्ते स्टॉक्स जो हैं अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपने पारस डिफेंस लिया हुआ है या आप लेना चाहते हो, तब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये शेयर एक डाउन ट्रेंड से गुजर रहा था, अभी भी गुजर रहा है कहीं ना कहीं। अभी थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा रहा है। आगे जाएगा कि नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा कुछ लेवल्स पे, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन दिस इज द सेम स्टॉक दैट वाज ट्रेडिंग एट द लेवल्स ऑफ 1250-1300 एक साल पहले, सवा साल पहले। जब ये लिस्ट हुआ था, एक ही हफ्ते के अंदर में 100% रिटर्न दिया था। 600 का स्टॉक 1200 रुपये गया था, और उसके बाद में जिसने वहां खरीदा है वो आज तक अपने लेवल का इंतजार ही कर रहा है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि शेयर का लेवल जिस टाइम पे आप खरीदो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने टाइम फ्रेम के लिए आप इन्वेस्ट करो, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप किसी भी सही शेयर को गलत दाम पे खरीदोगे तो दैट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। भले ही आप गलत शेयर को सही दाम पे खरीद लो, लेकिन द उल्टा शुड नॉट हैपन। वो हमेशा आपको नुकसान देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे मैंने बताया, टेक्निकल्स के अंदर सुधार है। बिकॉज इफ यू सी दिस एंटायर फॉल, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल है, जो 800 रुपये से शेयर नीचे की तरफ 440 तक आया है, इसके अंदर में ना अगर आप देखोगे तो एक भी जगह पे ऐसा नहीं है जहां पे ग्रीन कैंडल ने एक कम बैक किया हो। व्हाट डू आई मीन बाय ग्रीन कैंडल कम बैक? दैट इज बेसिकली वेन एवर अ ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग है वो पिछले रेड कैंडल के हाई से ऊपर हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट वीक हुआ है, यू कैन सी दैट दिस ग्रीन कैंडल हेयर हैज क्लोज अबव इस रेड वीक्स हाई, और दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा एंटायर इस स्पेस के अंदर में। आपको कहीं पे भी ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी जिसने अपने रेड कैंडल के ऊपर में क्लोजिंग दी है। सो दिस इज द फर्स्ट साइन कि यहाँ पे जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। जो सेलर्स हैं अब वो बाहर जा रहे हैं, अब बायर जो हैं वो लौट रहे हैं। जो प्राइसिंग है वो इसकी बहुत सही है। मेरे मायने में जो इसका नीचे का 440-450 का लेवल है वो लॉक हो चुका है। 440 के नीचे स्टॉक नहीं जाने वाला। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बिकॉज दैट इज अ लेवल दैट इज बीन टेकन आउट। वहीं से एक सपोर्ट लिया है और बहुत समय बाद इसने एक सपोर्ट लिया है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अभी जो ये लेवल चल रहा है 527 का, इट नीड्स टू गो अबव एग्जैक्टली दिस लेवल। जो 530-535 का है ना, ये एक बहुत बड़ा इसके लिए रेजिस्टेंस है। बिकॉज आप देख सकते हो कि जो लास्ट सपोर्ट था, जो पिछले फॉल में जो यहाँ से यहाँ फॉल आया था, उसके बाद में एक बाउंस बैक देखने को मिला। सो दिस वाज द सपोर्ट, एग्जैक्टली ये इसका सपोर्ट था। और यहीं पे अभी स्टॉक चल रहा है 525, 530, 535। सो इसके ऊपर इसको निकल के क्लोजिंग देना जरूरी है। सो आई थिंक वंस इट गेट्स अबव 550, 550 के ऊपर मोटा मोटा बात करें तो 550 के बाद 600, 600 के बाद 650, इस ट्रांचेस के अंदर में ये शेयर चलेगा। तो नीचे की तरफ 440, ऊपर की तरफ में 550। अभी उस रेंज के ना जब तक ये रहेगा आपको बहुत मूवमेंट देखने को शायद ना मिले। लेकिन वंस इट क्रॉसेस 545, 550 एंड गिव्स अ क्लोजिंग, वहां से इसके जो प्राइसिंग है वो बहुत जल्दी ऊपर जा सकती है। बाकी देन आई वुड रीआइटरेट कि बहुत अच्छा शेयर है, बट सही लेवल्स पे खरीदना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक ये अच्छा लेवल है। बिकॉज देखिए, एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई शेयर खरीदोगे, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि आप जहां से भी खरीद लो 30% तो गिरना ही है उसने। आप ये समझ के स्टॉक मार्केट के अंदर में आओ। तो अगर यहाँ पे आपको 527 पे मिल रहा है और 440 का सपोर्ट है, तो 440 का सपोर्ट इज लगभग 20% फ्रॉम दिस लेवल। सो एक आइडियल बाय है।
और एक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, कंपनी अच्छा कर रही है और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, सो देयर इज नॉट मच टू थिंक अबाउट इन दिस सेक्टर। लेना चाहिए, कुछ कुछ शेयर्स तो बिल्कुल लेने चाहिए, पारस डिफेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बट देन अगेन एट गुड लेवल्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन पारस डिफेंस। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।